उपहार करने जाते तब भी लोग श्रद्धा से देखने और उमड़ रहे हैं। आपकी हर क्रिया में लोग दौड़ रहे हैं। साधु का जीवन स्वयं के साथ साथ आप स्वयं की साधना कर रहे हो और दूसरे को सम्यक दर्शन हो रहा है। कहांगे ये नागपुर का भैया मित्र, जितने शिवरात्रियां उपवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम, आपको लग रहा कि मैं तो अपनी साधना कर रहा हूं। भैया आपकी साधना देख करके कई जीवों की साधना जन्म ले रही है। एक जले दीपक से अनेक बुझे दीप जल जाते हैं। ऐसे एक श्रेष्ठ साधक के नियोग से अनेक असाधक साधक बन जाते हैं। आस्तिक्य। तो मेरी स्वयं की श्रद्धा दृढ़ हो और हमारे आचरण से दूसरे की श्रद्धा मजबूत हो जाए। कैसे? पछड़ी के दाने चुगने के समान। श्रद्धा का अंडा। आज मालूम क्या हुआ? मठ में एक कबूतर ऊपर छत पर अंडे रखे होगा। किसी कारण से वो लुढ़क के नीचे गिर गया। वो गिरा, जितने शिवरात्रि वहां से निकले होंगे देखा होगा, वो सुबह सुबह नीचे पड़ा था अंडा। पक्षी ऊपर बैठे बैठे ऐसे देख रहे थे जैसे तुम्हारे घर में कोई मातम छा गया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, तुम घर में शोक मनाते हो। ऐसे सब कबूतर नीचे झांक झांक के देख रहे थे। शोक का कुल बैठे हुए थे। एक मेरा सदस्य आने वाला समाप्त हो गया। मैं समझो वे 25 रवसन भैया बार बार देख रहे थे, बार बार देख रहे थे। उनकी देखो सुब्रत सागर याद करो मित्र, रास्ते में बिहार चल रहा था, एक पिल्ला गाड़ी के नीचे दब के खत्म हो गया। उसको देखो त्रेंचों का दुलार। 2-3 बच्चे और थे, वे सारे के सारे बच्चे रोड पर उसको घेर के बैठे, छोटे छोटे बच्चे पिल्ला, और ऐसे घेर के बैठे। हमने कहा भाई एक तो इनका भाई चला गया और ये हट नहीं रहे यहाँ से। तो रास्ते में जो बिहार में बच्चे चले, मैंने बेटा इनको उठा के तुम दूर कर दो, ये बच्चे तो तीव्र राग में बैठे हैं। ऐसे उसको पकड़े, बिल्कुल उसको बस सिर रखे बैठे। अब समझिए, मृतक बच्चे को उसके अन्य बच्चे घेरे हैं। एक अंडे के जमीन पर गिरने पर पक्षी देख रहे हैं कि अंडा ऊपर से पतित हुआ, तो पक्षी शोक में डूब गए। ऐसे मित्र चारित्र के अंडे तुम्हारे फूटने न पाए, ये देश के पक्षी शोक में डूब जाएंगे। कोई साधु का चारित्र पतित नहीं होना चाहिए। अपनी श्रद्धा के लिए आस्तिक्य, दूसरे की श्रद्धा के लिए आस्तिक्य, ये सम्यक दृष्टि के 4 गुण हैं। प्रसम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। तो इन गुणों से युक्त श्राग सम्यक, आत्मा की विशुद्धि, यह वीतराग सम्यक। औदिक, सभी आगे सूत्र आ रहा। औदिक जो कर्म के उदय से आते हैं वो औदिक भाव है। किसी व्यक्ति को पुण्य का उदय है, किसी को पाप का उदय है, दोनों में मध्यस्थ होना सीखो। मध्यस्थ होना सीखो, मध्यस्थ होना। ठीक है, कर्म का उदय ऐसा है, इसका क्या दोष? कर्म की तीव्रता में
किसी का पुरुषार्थ नहीं चलता। आप सभी का कर्म का उदय मंद है, सो धूप भी खिल गई तब भी तुम उपवास करने बैठे हो। कर्म का उदय मंद है, क्षुधा लगने पर भी भोजन के भाव नहीं रख रहे हो, ये मेरे द्वारा पुण्य का तीव्र उदय है। क्षुधा वेदना के उदय होने पर भी भोजन करने के परिणाम नहीं हो रहे हैं, ये पुण्यात्मा जीव का लक्षण है। और पुण्यशील व्यक्ति मालूम सुबह से दिन भर खाता है, रात्रि में भी नहीं छोड़ पाता है। ये पापी जीवों का काम है। पुण्यात्मा का भोजन कम होता है, पुण्यक्षीण का भोजन बहुत अधिक होता है। आप देखो निम्न वर्ग का जीव अवक्त से खाने में लगा है। व्यक्ति की पुण्य की क्षीणता, कुल की प्रत्यशक्ति, जाति की कुलहीनता उसके भोजन से दिखाई दे जाती है। बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, अशुद्ध भोजन है, ये भविष्य में जाने वाले नार की जीव है। और एक भाव पारणामिक, जो कर्म के उदय से होता है, ओदिक कर्म से 6 से होता है, क्षयिक 6 से होता है, मिश्र जिसमें कर्म का उदय 6 से कुछ भी नहीं होता है, उसका नाम पारणामिक भाव है। द्विनोषांसिक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। अब क्रम यथाक्रम से पहला भाव औष्मिक, उसके दो भेद। दूसरा क्षयिक, उसके 9 भेद। तीसरा मिश्र यानी चौष्मिक, उसके 18 भेद। और चौथा ओदिक, उसके 21 भेद। और अंतिम पारणामिक, उसके 3 भेद। सम्यक चारित्रे, औष्मिक भाव के जो 2 भेद हैं, औष्मिक सम्यक, औष्मिक चारित्र। कर्म के उपशमन से, दर्शन मुनि कर्म के उपशमन से औष्मिक सम्यक प्रकट होता है, और चारित्र मुनि कर्म के उपशमन से औष्मिक चारित्र प्रकट होता है। हर विषय में आपको चाहे सम्यक की रक्षा हो, चाहे चारित्र की रक्षा हो, मूल बिंदु पकड़ना चाहिए। कसाय को मंद रखना चाहिए। देखो मित्र, कसाय को मंद रखिए और सम्यक की रक्षा करना चाहते हो तो मान कसाय की रक्षा कीजिए। सम्यक दर्शन की रक्षा चाहते हो तो मित्र ध्यान दो, मान कसाय पर आप नियंत्रण करिए। अभी आपको विशेष सामान दिख रहा है, जितने कुपंथ चलाए हैं, खोटे मार्ग दिखाए हैं, ये किसने? मान कसाय। बोले यहां मेरा सम्मान नहीं मिल रहा है, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। पंथ बना लिया, धर्म संज्ञा दे दी। क्या है? 363 मिथ्या मत चलाए मारीची ने, किसके बल पर? मान कसाय। अब वो तो भैया मान कितना मीठा होता है, बिल्कुल भेष बना लिया है, शांत बैठा है, हमें कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है तो एक चूल्हा दूसरा रखा क्या तुमने? मानियों को मानी मिल जाते हैं, मानियों को मानी मिल जाते हैं, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। बन गया एक पंथ, नया खड़ा कर दिया। मान कसाय के सम्मान के पीछे व्यक्ति भीतरा मार्ग छोड़ करके श्रागता को प्राप्त कर लेता है। मान के पीछे, सम्मान के पीछे। बोले यहां मेरा सम्मान नहीं है, मैं जाता हूं।
इतिहास उठा के देखो और इतिहास के पास जाओ क्यों, अपने परिणामों से देखो। सत्यार्थ मार्ग से व्यक्ति दूर चला जाता है। बोले मेरा सम्मान नहीं हुआ। चाहे तुम सीधे साधे हो चाहे टेढ़े आदमी हो, थोड़ा भगवान को पहचानने के साथ साथ कसाई को पहचानना सीखो। बोले क्या कह रहे? बोले बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। भगवान को पहचानने वाले करोड़ों लोग हैं, पर स्वयं की कसाई को पहचानने वाले कम हैं। बाहर के लोगों से अरविंद भाई मिलके रहना सरल है, घर के लोगों से मिलके रहो ना, तब तुमको मालूम चले। बाहर सम्मान मिलता है इसलिए सब तुमको अच्छे लगते हैं। बाहर सम्मान मिलता है इसलिए आपको अच्छे लगते हैं सजल। घर का आदमी हिस्सा मांगता है। ओहो बाहर के लोग अच्छे लगते हैं। एक खोजो, एक बात खोजना चाहिए। देखो आज का विषय गंभीर है और आप अपने निर्णय निकलो। माताओं, सीधे साधे हो कि मंद बुद्धि हो, ये खोजिए आप। योगाचार्य जी, आप तो खोज करा ही सकते हो। मेरा शब्द सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। सीधे साधे हो कि मंद बुद्धि हो। मंद बुद्धि हो, कुछ करते धरते नहीं बनता इसलिए सीधे साधे हो, कि वास्तव में तुम बुद्धि तेज है, कसाय शांत किए हो, उन्हें दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, जो है सो है, तब तो आप सीधे साधे हो। असमर्थता, असमर्थता, बुद्धि की मंदता, शरीर की असमर्थता, प्रज्ञा की न्यूनता, इसे सीधा साधा नहीं कहना चाहिए। कसाय की मंदता को सीधा साधा बोलना चाहिए। तेज बुद्धि होने पर भी किसी को सताने के परिणाम ना हो, वो सीधा साधा आदमी है। तेज बुद्धि होने पर भी पाप करने के परिणाम ना हो, वो सीधा साधा आदमी है। और मित्र बुद्धि नहीं है और कसाय प्रचंड है, वे सीधे साधे लोग नहीं होते हैं। मैंने विषय दे दिया, आप खोजते रहना। इसलिए भगवान ने कहा है कि कसाय को मंद करो। देखो अहंकार की तीव्रता से व्यक्ति सम्यक छोड़ देता है, छोड़ देता है। कितने दृष्टांत जगत में, लोक में जितने मिथ्या पंथ बने हुए ना, उनका स्रोत कौन है? कहां से बनाए उन्होंने? जैन दर्शन से। तुम दिन में खाते हो, हम रात्रि में खाएंगे। आप विचार करो, एक महीने के तुम 16 कांड करते हो, तो हम भी एक महीने कर लेते हैं। ये जीव की परिणति देखो, आप परिणति देखो। इसलिए आप सभी से मेरा कहना है, अभी आपकी कसाय मंद है इसलिए तुम सुन रहे हो मुझे, कसाय मंद है इसलिए सुन रहे हो, तो ये नियति की नियतता है। मां, उबलते दूध में जामुन डालना पड़ता है क्या? तो ठंडे दूध में देखो, माताएं कितनी ज्ञानी हो गई नांदनी की। तुम सब नांदनी की हो तो कहीं के तो होंगे। तो उबलते दूध में पानी में, उबलते दूध में जामुन डालना पड़ता है क्या? ठंडे दूध में जामुन डालना पड़ता है क्या? देखा, कुनकुने दूध में आंगोषणम, औष्णम, अल्प उष्णता से जामुन डालना पड़ता है। ऐसे मंद बुद्धि को तत्व समझ में नहीं आते,
और क्रोधी को, कसाई को तत्व समझ में नहीं आते हैं। तो कसाई के मंद उदय में तत्व समझ में आता है। अभी आपको समझ में आ रहा है, इसे समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। सम्यक की रक्षा करना है तो मान को संभालिए, और चारित की रक्षा करना है तो क्रोध को संभालिए। क्या है, लोग 25-25 साल तक दीक्षा लिए हुए जीव को एक क्रोध की आवेग में व्यक्ति पीछे छोड़ दिए। जिनको भविष्य में साधु बनने के भाव हैं, कुछ लोग गर्म पानी पीने का अभ्यास करने लगते हैं, कोई पलंग छोड़कर जमीन पर लेटने लगते हैं। अच्छी बात है, आप करो। कोई एक बार भोजन करने लगते हैं, बहुत अच्छी बात, तुम करो। लेकिन सुनिए पहले, ये तो तुम वैसे भी कर लोगे। जो तुम जरा जरा में आग बबूला होते हैं ना, परशुराम बनते हो। इसका अभ्यास कीजिए कि कसाय मेरी मंद हो रही कि नहीं हो रही। इसका अभ्यास कीजिए। बोले चारपाई छोड़ दिए, जमीन पे सोने लग गए, एक बार भोजन करने लग गए, पानी गर्म पीने लग गए हैं, और भी देख रहे हैं साधु क्या कर, सब करने लग गए। लेकिन ये सब क्रियाओं के साथ साथ ये तो बाहर की चर्या है, भीतर की कसाय को शांत करना सीखो, इच्छाओं को शांत करना सीखो। प्रणव सागर, कुछ जीवों की आदत होती बेटा, क्या है, हर वस्तु लाओ रख लो, मांगने की आदत, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको चाहिए। सुनो, दिगंबर मुनि बनने के प्रणाम रखते हो, हारका बनने के प्रणाम रखते हो, तो ये मांगा चुंगी का व्यसन छोड़ो। ये व्यसन है, घर में आवश्यकता नहीं होती तब भी व्यक्ति मांग के लाता है। और सत्यात बोध ग्रंथ है आप लोगों के पास, वो सत्यात बोध में आप व्यसन प्रकरण पढ़ लीजिए, आज पढ़ ही लेना। 7 व्यसन तो दुनिया ने सुन के रखे हैं, उसमें 18 प्रकार के व्यसनों की व्याख्या सोमदेव सूरी ने नीति वाक्य अमृत में 18 प्रकार के व्यसन लिखे हुए हैं। वो 18 प्रकार के व्यसनों में बात करना भी एक व्यसन है। कुछ लोग मौका पड़े, जैसे मालूम छोटे पिल्ले होते ना, पिल्ले कुई 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 करते ही रहते हैं, देखा आपने? तो एक बार पिल्ले शांत हो जाए, पर कुछ ऐसे बड़े बड़े पिल्ले होते हैं, वे चाहे सभा में बैठे हों, प्रवचन सुन रहे हों, प्रवचन मंगलाचरण कुई 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 करते रहेंगे वे, मालूम? तो ये बात व्यसन है।